प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका YouTube चैनल जीएस की पाठशाला में स्वागत है। जैसे कि हमने कल हिस्ट्री की बात की थी, वो वीडियो आपने देखा नहीं हो तो प्लीज देख लीजिएगा। अब इसके आगे चलते हैं। हे मानव, हमें तो बख्श दो। ये जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो भी बोल रहे कि क्या सब कुछ यूज कर लोगे? तो यस, हम सब कुछ यूज कर लेंगे। हम पिट्ठू खेलेंगे। क्या खेलेंगे? हम इससे पिट्ठू खेलेंगे। जैसे कि आपको पता है, कोरोना, कोविड, तो सभी चीज का हमें यूज नहीं करना है। यानी कि क्या? जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, जो फॉरेस्ट है, उसको बख्श दो। फ्रेंड्स, उसको बख्श दो, क्योंकि वही आपको मदद करेगा। तो ये यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हमें तो बख्श दो, पर हमने तो पत्थर को भी नहीं बख्शा है, पर फॉरेस्ट को हम बख्श देना चाहिए। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल को पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज में विभाजित किया गया है। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल है, उसकी डेटिंग वैज्ञानिक रूप से की जाती है। कैसे? वैज्ञानिक रूप से। तो उसकी डेटिंग कैसे की जाती है? तो उसमें सबसे पहले कार्बन डेटिंग। जैसे कि आपको पता है कि जो कार्बन है, एटमॉस्फेयर में कार्बन होता है, तो ये जो कार्बन है, वो कार्बन लॉस को मापने पर आधारित है। तो कार्बन डेटिंग यह समय की अवधि में कार्बनिक पदार्थों में कार्बन के नुकसान को मापने पर आधारित है। जो कार्बन लॉस हुआ है, उसको मेजर करता है। तो फर्स्ट है कार्बन डेटिंग पद्धति। सेकंड आपको पता होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि लकड़ी में पेड़ के छल्ले यानी पेड़ के रिंग्स, छल्ले यानी क्या? रिंग्स। ये जो आप देख रहे हो रिंग्स, तो ये रिंग्स को दर्शाता है। लकड़ी में पेड़ के छल्ले, रिंग की संख्या की गणना की जाती है। गिनती करके लकड़ी की तारीख निकाली जा सकती है। यानी कि फर्स्ट है कार्बन डेटिंग पद्धति, फर्स्ट है कार्बन डेटिंग, सेकंड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये दोनों मेथड हमको याद रखनी है। कार्बन डेटिंग में क्या है? कार्बन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या है? रिंग्स की गणना की जाती है। फर्स्ट हम देखते हैं पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। क्या? पैलियोलिथिक, ओल्ड, और जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। 10,000 ईस्वी सन पूर्व पूर्व से पहले की अवधि। 10,000 ईस्वी सन पूर्व से पहले की अवधि। ये जो साइट है, पेलियोलिथिक साइट, आमतौर पर जल स्रोतों के पास स्थित होती है। कहां पे? जल स्रोतों के पास स्थित होती है। ये अब जो भी मैं बोल रहा हूं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसमें जो रॉक शेल्टर है, रॉक शेल्टर और गुफाएं, केव्स, उसका उपयोग स्टोन एज यानी कि पेलियोलिथिक लोगों द्वारा किया गया था, जो सब कॉन्टिनेंट में सब जगह पे बिखरे हुए हैं। सब जगह पे क्या? शेटर हुए हैं। पेलियोलिथिक के जो लोग थे, वो शायद ही शायद ही पत्तों से बनी झोपड़ियों में रहते थे। पत्तों से बनी झोपड़ियों में रहते थे। तो ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथ, इसमें क्या आ रहा है, वो सब आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट हमने बोला टाइम, कहां पे स्थित है, शायद ही कभी पत्तों से बनी झोपड़ियों में रहते थे।
अब देखिए इनका जो भोजन था, जैसे कि आप देख सकते हो भोजन, वो जानवरों का शिकार करके और एडिबल प्लांट्स और ट्यूबर्स को इकट्ठा करके प्राप्त किया जाता था। इसीलिए इन लोगों को हंटर गैदर्स के नाम से जाना जाता है। हंटर्स हंट भी करते हैं और उसको इकट्ठा भी करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और अपने पास स्टोर रखते हैं। इसीलिए उनको हंटर गैदर्स के नाम से जाना जाता है। तो हमको याद रखना है कि इनको क्यों हंटर और गैदर्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जानवरों के शिकार के लिए पत्थर के औजार, हाथों के आकार के औजार और फ्लैट ऑफ लार्ज पेबल्स यानी बड़े कंकड़, जैसे कि आप देख सकते हो ये है, ये जो है वो ये है, ये आपको दिखाई देगा। जानवरों के शिकार के लिए पत्थर के औजारों, हाथों के आकार के औजारों और फ्लैट ऑफ लार्ज पेबल्स यानी बड़े कंकड़ का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर, जो ये पत्थर है, एक कठिन चट्टान से बनता था। किससे बनता था? एक कठिन चट्टान से बनता था जिसे क्वार्टजाइट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? क्वार्टजाइट के रूप में, क्वार्टजाइट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, अब हमारे पास है बड़े जानवर। ओके, हमने जानवरों का शिकार तो किया, परंतु किंतु बंधु बड़े जानवर है, उसके शिकार के लिए क्या? तो उसके शिकार के लिए बड़े पत्थरों की कुल्हाड़ी वाले, बड़े पत्थरों की कुल्हाड़ी चाहिए। और इसके अलावा लोगों को समूह में संयुक्त प्रयास से उनका शिकार करना पड़ता है। ये हमको जो संयुक्त प्रयास है वो हमको सिखाता है एकता। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अकेले भी तैयारी कर सकते हो और संयुक्त में सब साथ भी तैयारी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी। अब जो हमने बात की थी बड़े कंकर, जो हमने बताया था ये बड़े कंकर ऐसा, वो अक्सर रिवर टेरेसिस में पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सब क्या है? रिवर टेरेसिस है, यहाँ पे पाए जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया? जानवरों को पालतू बनाया, कच्चे बर्तन बनाए और कुछ पौधों को उगाने का प्रयास किया। कुछ पौधों को उगाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? जानवरों को पालतू बनाया, बर्तन बनाए और कुछ पौधों को उगाने का प्रयास किया। यहाँ पे हमको पेंटिंग्स भी मिली है। क्या मिला? ये पेंटिंग्स भी मिली है। ये पेंटिंग्स कहाँ पे है? ये पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी कि भीमबेटका में है। कहाँ पे मिली है? भीमबेटका पे भी मिली और अन्य स्थानों पर मिली है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ की है? भीमबेटका की है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण साइट्स है। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण साइट्स है। सबसे पहले द सोन वैली एंड पोटवार प्लेटू। जैसे कि आप देख सकते हो पोटवार प्लेटू। क्या है? पोटवार प्लेटू। तो ये कहां पे है? पाकिस्तान पे है। सेकंड, शिवालिक हिल, जिसको चूड़िया हिल्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है शिवालिक हिल्स, जिसे कि आप चूड़िया हिल्स भी बोलते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण साइट्स हैं। इसके अलावा भीमबेटका, जैसे कि हमने देखा मध्य प्रदेश में, क्या वहां पे हमको क्या मिली है? पेंटिंग्स मिली है, राइट। ये जो रॉक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या पेंटिंग्स मिली है। फोर्थ, आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली। ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद।
आदमगढ़ हिल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, प्लेस का नाम दे दे और यहाँ पे कुछ और दे दे कहाँ पे है, तो आपको याद रहना चाहिए। कुरनूल आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कुरनूल में भी है। अटीरापक्कम कहाँ पे है? चेन्नई पे है अटीरापक्कम। अब ये अटीरापक्कम देखिए, ये अटीरापक्कम, अब ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अटीरापक्कम चेन्नई में। भारत में सबसे पुराने जो पत्थर के औजार है उसकी खोज ये अटीरापक्कम गांव के पास हुई है। कहाँ पे? चेन्नई पे। चेन्नई से शायद ही 60 किलोमीटर दूर, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, बट 60 किलोमीटर दूर ये गांव है अटीरापक्कम। वहां पे पत्थर के औजार हमको मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र बंधु सखा के साथ शेयर कीजिए, सखा सखी के साथ शेयर कीजिए, और हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप देख ही सकते हो ऊपर जीएस की पाठशाला।